एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक और वीकली स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिसका नाम है आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी। अब इस स्ट्रैटेजी ऊपर हमने काफ़ी सारी वीडियोस यहाँ पे अपलोड की हुई हैं, लेकिन अभी का अगर आप मार्केट कंडीशन समझेंगे तो मार्केट कंडीशन थोड़े से डिफरेंट है। तो इसके लिए जो हमारा अप्रोच है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे अलग रहेगा। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस राइट वे से, किस मेथड से स्ट्रैटेजी क्रिएट करें ताकि हमारा जो लो विक्स वाली कंडीशन जो चल रहे हैं उसमें हमें ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को ना मिले। साथ में बिल्कुल न्यू एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे हम सीखेंगे। ठीक है, स्ट्रैटेजी की जितनी भी कंडीशन एडजस्टमेंट्स की वो हम डिटेल में सीखने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी लर्निंगफुल यहाँ पे आपके लिए रहने वाला है। काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगा और हम ए टू जेड सभी चीज़ों को डिटेल में यहाँ पे सीखेंगे। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और सभी चीज़ों को सीखना समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सभी कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, स्ट्रैटेजी को समझने से पहले, एडजस्टमेंट को समझने से पहले कोई हम एक एग्जांपल के लिए वीक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से रिसेंट वाला जो हमारा वीक है उसी को सिलेक्ट करें। 10 सितंबर वाला वीक है और टाइमिंग जो है 10 बजे के आसपास मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। अब आयरन फ्लाई सबको क्रिएट करना आता ही है, बहुत इजी आयरन फ्लाई को क्रिएट करना। जिनको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, शॉर्ट स्टार्टल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, जब हम शॉर्ट स्टाइल को क्रिएट कर देते हैं तो उसके अंदर इशू क्या होता है, उसके अंदर दो तीन इशू होते हैं। एक तो हमारा अनडिफाइंड रिस्क होता है, गैप अप गैप डाउन में हमें काफी इशू देखने को मिल सकता है। कोई सडन मूवमेंट आ जाए किसी भी तरफ, वहां पे भी इशू क्रिएट हो सकता है। अच्छा, शॉर्ट स्टाइल को हम क्रिएट कहाँ पे करते हैं? एट द मनी पे। एट द मनी के दोनों लेग्स को हम शॉर्ट कर देते हैं तो शॉर्ट स्टाइल जो है हमारा वो यहाँ पे क्रिएट होता है, वो देखने को मिल जाता है। तो ये जो इश्यूज हैं इनको मिनिमाइज करने के लिए हम आयरन फ्लाई को क्रिएट करते हैं और ओटीएम में जाके दूर के एजेस को हम ऐड करते हैं तो हमारा आयरन फ्लाई जो है वो बन के आ जाता है। अभी की अगर हम मार्केट कंडीशंस को समझेंगे तो मार्केट कंडीशन अभी किस तरह से चल रहे हैं। मार्केट कंडीशन अगर आप देखेंगे तो हमारा जो विक्स है वो काफी हमें यहाँ पे लो देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इस तरह के विक्स में हम इस तरह का आयरन फ्लाई क्रिएट नहीं कर सकते जिसकी बहुत बड़ी रेंज है। अगर बहुत बड़ी रेंज हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, अगर रेंज हमारा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि हमें हमारा जो मैक्स लॉस है वो भी काफी बड़ा देखने को मिलेगा। अब क्योंकि प्रीमियम्स हमारे पास यहाँ पे इतने ज्यादा सफिशिएंट नहीं होते हैं लोग वाली कंडीशन के अंदर, तो हमारा मैक्स लॉस जो है, मैक्स लॉस की वजह से हमें एडजस्टमेंट करना, स्ट्रैटेजी को हैंडल करना थोड़ा सा यहाँ पे टफ होता हुआ देखने को मिल सकता है। और हम स्ट्रैटेजी को इस तरह से क्रिएट करेंगे कि हमारा जो रेंज है बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो और हमारा जो मैक्स लॉस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, ताकि हमारे पास हमें एडजस्ट करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को ना मिले। ठीक है, और ये स्ट्रैटेजी जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्रिएट करना है। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि हम बहुत बड़ी रेंज नहीं रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक शॉर्ट स्ट्रैडल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक शॉर्ट स्टाइल को क्रिएट कर दिया है और यहाँ पे हम ज़्यादा दूर के एजेस हम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर के यहाँ पे एजेस को हम ऐड नहीं कर रहे हैं। अभी अगर आप देखोगे तो हमारा जो आयरन फ्लाई है बन के आ चुका है। ये हमारा एक लोट के अंदर कुछ मार्जिन लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारा मैक्स लॉस है। अगर आप मैक्स लॉस देखेंगे इतना ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिल रहा है और आर आर रेशियो हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट हमारे डायरेक्शन में जाएगा या फिर हम एडजस्टमेंट करेंगे तो ये भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप रेंज की बात भी करते हैं, रेंज हमने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं रखा है। रेंज जो है हमारा यहाँ पे आइडियल है हमारी कंडीशंस के हिसाब से। ठीक है, अगर आप देखोगे मिडल से यहाँ तक का जो रेंज है वो 0.7% के आसपास है और यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज है वो भी 0.7 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अब इसके एडजस्टमेंट कब करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी साइड का जो ब्रेक इवन है अगर वो 0.3% बचता है या फिर उससे कम बचता है तब हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं। एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आगे समझाता हूँ। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते हैं और जैसी भी हमारी कंडीशन बनेंगी एडजस्टमेंट्स की तो हम उसको भी सीखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो इसको धीरे धीरे करके यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं और सभी चीज़ों को सीखना समझना स्टार्ट करते हैं। अभी अगर आप देखोगे कोई इशू नहीं है, मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ हमें जाता हुआ देखने को मिला है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे भी कोई इतना इशू देखने को नहीं। ठीक है, और हमारा काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से अपने लोड्स को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलो तो थोड़ा हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अभी भी कोई इतना इशू नहीं। अब देखो मार्केट यहाँ पे कंप्लीटली रिवर्स हो गया है। एक चीज़ और है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है बिना एडजस्टमेंट किए ही। तो आप इस तरह की कंडीशन में क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को भी सेव करने पे ध्यान दे सकते हैं। थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। अगर अभी कोई इशू नहीं है, थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखो यहाँ का हमारा ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है, 0.1%। हमने क्या सीखा, जैसे हमारा ब्रेक इवन किसी भी साइड का 0.3% या फिर उससे कम बचेगा तब हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। इसको हम थोड़ा पीछे करें, अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 0.2% के आसपास का ब्रेक इवन बचा हुआ है। यहाँ पे हमारा जो ब्रेक इवन है वो बचा हुआ है 0.3% का। ठीक है, अच्छा, जब हमने आयरन फ्लाई क्रिएट किया था तो यहाँ पे एक क्रिएट स्प्रेड था।
के अंदर 2 लेग थे, एक सेलिंग वाला लेग था और एक हेज था, ठीक है? और इधर भी एक क्रेडिट स्प्रेड था, अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे क्या था, एक सेलिंग वाला लेग था और एक हेज था, ठीक है? अगर आप देखेंगे, यहाँ का जो क्रेडिट स्प्रेड है और इसका जो सेलिंग वाला लेग है, जिस तरह मार्केट मूव कर रही है उससे अपोजिट साइड वाली क्रेडिट स्प्रेड की बात कर रहा हूँ, ये हमें एट द मनी से ओटीएम की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है? और जिस तरह मार्केट मूव कर रही है उस तरफ का जो गेट स्प्रेड है, इसका जो फर्स्ट लेग है, सेलिंग वाला लेग जो है, ये हमें एट द मनी से आईटीएम की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिला, ठीक है? अब हमें एडजस्टमेंट कैसे करनी है? जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है, यहाँ पे आप समझेंगे मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है, मार्केट मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। तो जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उससे अपोजिट साइड में हमें आना है, यानी कि हम किस तरफ आएंगे, हम इस तरफ आएंगे। और जो अपोजिट साइड में आएंगे और अपोजिट साइड में आने के बाद जो हमारा सेलिंग वाला लेग है, ये वाला जो लेग है, अगर आप समझेंगे ये वाला जो लेग है, इसका हमें प्रीमियम देखना है। इसका प्रीमियम कितना है, 35। जब हमने सेल किया था तब कितना था इसका प्रीमियम, यानी 106 के आसपास का प्रीमियम था इसका, ठीक है? तो अब इसका प्रीमियम कितना हो जाए, 35 रुपये के आसपास। और जिस तरह मार्केट मूव कर रही है उस तरफ का जो क्रेडिट स्प्रेड है, उसका जो सेलिंग वाला लेग है, इसका प्रीमियम कितना है, 157। तो हम क्या करेंगे, अपोजिट साइड वाला जो लेग है, सेलिंग वाला जो लेग है, इसको हम एग्जिट कर देंगे। और एग्जिट करने के बाद इसके प्रीमियम के आसपास वाले लेग पे हम इसको शिफ्ट कर देंगे पुट साइड के अंदर, ठीक है? तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, उसको ध्यान से समझना, इसको सबसे पहले हम एग्जिट करते हैं 35 वाले को, और 157 वाले स्ट्राइक पे हम इसको शिफ्ट करेंगे। देखो ये हमारा 157 वाला स्ट्राइक है, देखो। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उस तरफ का क्रेडिट स्प्रेड यहाँ पे आ रहा है और उसका हेज यहाँ पे है। तो इस हेज को थोड़ा हम दूर शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हम अपने लेग को शिफ्ट कर पाए, और पहले वाला जो हेज था उसको हटा देते हैं। और जो सेलिंग वाला लेग था पुट साइड का, जिस तरह मार्केट मूव कर रही थी उससे अपोजिट साइड का जो सेलिंग वाला लेग था उसको हम यहाँ पे ला के शिफ्ट कर देते हैं 157 वाले पे। तो हमने क्या किया, इसके प्रीमियम को हमने मैच कर दिया इसके प्रीमियम से, ठीक है? तो इससे क्या बेनिफिट मिला, इससे बेनिफिट ये मिला कि जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा था उस तरफ का जो रिस्क है वो हमें यहाँ पे मिनिमाइज होता हुआ देखने को मिल गया, ठीक है? तो हमारा जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है उस तरफ का रिस्क हमें यहाँ पे मिनिमाइज होता हुआ देखने को मिल गया। तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया, ये क्या है, हमारा रिवर्सल पॉइंट। अगर मार्केट आता है यहाँ पे, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, रिवर्सल के लिए भी एडजस्टमेंट करेंगे और रिवर्सल के लिए भी एडजस्टमेंट यहाँ पे सीखने वाले। अगर मार्केट और ज़्यादा ऊपर की तरफ जाता है और मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक कर देता है, तो देखो यहाँ पे इतना ज़्यादा सफिशिएंट हमारे पास प्रॉफिट नहीं है, तो यहाँ के प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए वो भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है? तो इसको धीरे धीरे करके यहाँ पे हम आगे बढ़ाते हैं और सभी चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। चलो थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी कोई इतना इशू नहीं, ठीक है? यहाँ पे भी कोई इतना इश्यू हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मार्केट थोड़ा बहुत आगे बढ़ा है लेकिन इसी वाले हमारे प्रॉफिट वाले जोन में ही मार्केट घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं और अगर हम ईओडी करते तो हमारा मार्केट जो है यहाँ कहीं हमें एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल चुका है। अभी इस वाले एग्जांपल में हमने सीखा कि अगर मार्केट हमारा एक डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट देता है तो कैसे एडजस्टमेंट करना है, ठीक है? और क्या एडजस्टमेंट्स हैं, स्ट्रैटेजी को कैसे क्रिएट करना है। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, उसके अंदर हम सीखते हैं रिवर्सल्स में कैसे एडजस्टमेंट होगा, यहाँ के प्रॉफिट को कैसे बढ़ाना है, ठीक है? और बाकी के कुछ कॉन्सेप्ट है उनको भी डिटेल में सीखना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ। कल से यानी कि 19 अक्टूबर से हमारा वेबिनार स्टार्ट होने वाला है, जो कि 1 नवंबर तक चलेगा। वेबिनार के अंदर टोटल 4 सेशन होते हैं। इसके अंदर हम सिर्फ ऑप्शन सेलिंग को मास्टर करने के बारे में सीख रहे होते हैं। कैसे हम स्ट्रैटेजी को राइट वे में क्रिएट करें ताकि वो बेस्ट रिवॉर्ड हमें दे सके, और स्ट्रैटेजी को कैसे हम एडजस्टमेंट करें। एडजस्टमेंट के काफ़ी सारे मेथड हम सीखते हैं। टाइम जो है काफ़ी कम बचा हुआ है, कल से हमारा वेबिनार स्टार्ट हो रहा है। अब वेबिनार के अंदर हम क्या-क्या सीखेंगे वो थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए, अगर आपको मैं दिखाता हूँ, वेबिनार के अंदर हम 2 ही तरह की स्ट्रैटेजी सीखते हैं, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। अगर आप देखेंगे ये हमारा मंथली का डीएस 200 स्ट्रैटेजी, ये क्या है, एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी। और ये हमारा वीकली का डीटी50 स्ट्रैटेजी है, ये भी क्या है, एक डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। इसके साथ में, इन दोनों स्ट्रैटेजी के साथ में हम एक और स्ट्रैटेजी सीखते हैं जिनका नाम है एसटीसीएम स्ट्रैटेजी। अब देखो, जो डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज हैं उनके अंदर जो मेन इशू आता है वो आता है व्यू को क्रिएट करना। अब व्यू क्रिएट करना इतना ईजी नहीं होता, काफ़ी टफ पार्ट है। और व्यू सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के अंदर। आपने अगर व्यू को सही से क्रिएट कर लिया तो आपका जो मैक्सिमम काम है वो वहीं पे खत्म होता हुआ देखने को मिल जाएगा, आपको कोई एडजस्टमेंट की जरूरत भी नहीं है, ठीक है? अब व्यू क्रिएट करना सबसे यहाँ पे डिफिकल्ट पार्ट होता है, तो इसको ईजी करने के लिए हमने क्या किया, एक स्ट्रैटेजी ऐड किया है जिसका नाम है एसटीसीएम स्ट्रैटेजी। ये जो स्ट्रैटेजी है, ये हम दोनों डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी के साथ कंबाइन करके, ठीक है, साथ में ऐड करके यहाँ पे सीखने वाले हैं। और साथ में अगर आपको मैं दिखाऊँ तो हम इसकी एडजस्टमेंट वगैरह भी सीखते हैं। अगर हमारा व्यू कभी गलत हो जाए तो एडजस्टमेंट क्या कर सकते हैं वो भी यहाँ पे हम सीखते हैं। उसके साथ में हमारा मंथली का आयरन फ्लाई है, ये हम सीखते हैं। और उसके बाद में हमारा वीकली का आयरन फ्लाई है, ये भी हम सीखते हैं। अब देखो, मंथली आयरन फ्लाई और वीकली आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी सेम है, लेकिन इनके जो कॉन्सेप्ट है, ये जो एडजस्टमेंट है वो बिल्कुल अलग-अलग होती है। मंथली के जो कॉन्सेप्ट है हमने मंथली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट किए हुए हैं।
और जो वीकली के कॉन्सेप्ट हैं वो हमने वीकली के रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट किए हुए हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन है, लेकिन बिल्कुल अलग-अलग कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलते हैं। ये हमारा वीकली का आयरन कॉन्डोर स्ट्रैटेजी है, ये हम सीखते हैं। इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे सीखेंगे और इसके अंदर हमने काफ़ी चेंजेस किया है, इस स्ट्रैटेजी को काफ़ी बेहतर करने की भी हमने कोशिश की है। उसके बाद में हमारा वीकली का डिफाइन स्ट्रैडल है, ये हम सीखते हैं। अब आपने जब भी देखा होगा शॉर्ट स्ट्रैडल को, स्ट्रैडल के अंदर इश्यू क्या होता है कि हमारा दोनों तरफ का जो रिस्क है वो यहाँ पे हमें अनडिफाइन देखने को मिलता है। फिर स्ट्रैटेजी के अंदर क्या किया है, हमने कुछ चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से जो हमारा दोनों तरफ का जो रिस्क है वो यहाँ पे हमने उसको लिमिट कर दिया। तो ये भी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसके साथ में हमारा इंट्राडे का स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे सीखते हैं जिसका नाम है इंट्राडे गैप स्ट्रैटेजी। इसके अंदर सबसे खास बात क्या होती है, ज़ीरो एडजस्टमेंट, किसी भी तरह के एडजस्टमेंट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। बाकी ये चीज़ें आपको मैं बताऊँ, देखो यहाँ पे हम आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी प्रोवाइड करा देते हैं। हर एक सेशन के बाद आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी यहाँ पे मिल जाते हैं। अब जैसे आप देख रहे होंगे हर एक स्ट्रैटेजी के अंदर यहाँ पे हम क्या सीखते हैं, प्रो एडजस्टमेंट्स को यहाँ पे हम सीख रहे होते हैं। प्रो एडजस्टमेंट क्या है, क्या हम सीखेंगे इन एडजस्टमेंट के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऑप्शन सेलिंग की अगर हम बात करते हैं, 3 बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला होता है रिवर्सल, ठीक है? दूसरा होता है गैप अप, गैप डाउन्स, ठीक है? और तीसरा होता है यहाँ पे हमारा सडन मूवमेंट किसी भी तरफ, चाहे मार्केट ऊपर की तरफ सडन मूवमेंट दे या फिर नीचे की तरफ मूवमेंट दे। ये 3 बड़े प्रॉब्लम हैं जो ऑप्शन सेलर को काफ़ी परेशान करते हैं। अगर आपने इन तीनों के अच्छे कॉन्सेप्ट सीख लिए, तो आपका जो मैक्सिमम काम है वो वहीं पे खत्म होता हुआ देखने को मिल जाएगा एडजस्टमेंट वाले पार्ट के अंदर। हम वेबिनार के अंदर इन तीनों कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिटेल में यहाँ पे सीखने की कोशिश करते हैं और अच्छे कॉन्सेप्ट सीखते हैं। साथ में हम कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट और भी सीखते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया वेबिनार के अंदर टोटल 4 सेशन होते हैं और चारों सेशन हमारे सैटरडे संडे को होंगे। हमारा कल से वेबिनार स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखेंगे, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएँगे, अच्छे मेथड सीखेंगे, अच्छे एडजस्टमेंट के मेथड सीखेंगे। तो जल्दी से जल्दी जाके आप एनरोल करा लीजिए। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है? वहाँ पे कूपन कोड भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप जल्दी से जल्दी जाके उस डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है? अब देखो यहाँ से हम एक और एग्जांपल को सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी एक रैंडम वीक हम सिलेक्ट कर लेते हैं, 24 सितंबर वाला सिलेक्ट कर लेते हैं चलिए। देखो जैसे हमने सीखा हुआ है वैसे हम अपने आइडेंटिफाई को क्रिएट करते हैं, बहुत बड़ा रेंज नहीं रखेंगे जिसकी वजह से मैक्स लॉस हमारा बढ़ जाए, थोड़ा रेंज छोटा ही रखेंगे ताकि मैक्स लॉस हमारे फेवर में रहे और एडजस्टमेंट करने में कोई भी यहाँ पे इशू ना आए। सबसे पहले मैंने एक शॉर्ट स्ट्रगल जो है उसको क्रिएट कर लिया है, तो यहाँ से हम अपने हेजेस को भी ऐड कर देते हैं। अब देखो यहाँ से आप बाकी की चीज़ें देख सकते हैं, एक लोट के अंदर इतना कुछ मार्जिन लग रहा है, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये मैक्स लॉस आरआर रेशियो आप देख सकते हैं, बाकी की चीज़ें भी आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके एडजस्टमेंट हम कब करेंगे, जब हमारा किसी भी साइड का ब्रेक इवन 0.3% बचेगा, चाहे वो नीचे की तरफ का बचे, चाहे ऊपर की तरफ का बचे, तो हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देंगे। रिवर्सल में कैसे एडजस्टमेंट करना है और प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करना है, मार्केट अगर हमारे फेवर में जाएगा, वो हम यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में समझते हैं। तो धीरे-धीरे करके हम आगे बढ़ाते हैं। देखो अभी तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे नीचे की तरफ जाता हुआ देखने को मिल रहा है, तो इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे कोई इतना इशू नहीं है। अब देखो यहाँ का ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है, 0.4%, इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। अब देखो यहाँ का ब्रेक इवन कितना बचा हुआ है, 0.2%, इसको थोड़ा हम पीछे करें। जैसे ही हमारा 0.3% के आसपास का ब्रेक इवन बचा हुआ, तभी हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। देखो मार्केट का जो मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है नीचे की तरफ का, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप समझेंगे हमने एडजस्टमेंट कैसे समझा था कि अगर मार्केट नीचे की तरफ का मोमेंटम देता है या फिर ऊपर की तरफ का मोमेंटम देता है, तो हम अपोजिट साइड में जाएँगे। ये क्या है हमारा अपोजिट साइड। अपोजिट साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक क्रेडिट पैड देखने को मिलेगा, उसके अंदर क्या है 2 लेग होंगे। एक सेलिंग वाला लेग है और एक हेज है। ये हमने पहले भी समझा हुआ है। तो ये जो सेलिंग वाला लेग है अपोजिट साइड का, इसका प्रीमियम हमें देखना है। इसका प्रीमियम कितना है, ₹74 के आसपास का। जब हमने सेल किया था तब कितना था, 133। अब इसका प्रीमियम कितना बचा हुआ है, 174। और जिस तरह मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है? वहाँ पे भी एक क्रेडिट पैड हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी 2 लेग होंगे। एक सेलिंग वाला लेग होगा, एक हेज होगा। तो ये जो सेलिंग वाला लेग है, जिस तरह मार्केट मूव कर रहा है, इसका प्रीमियम हमें देखना है। इसका प्रीमियम कितना है, 120, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, जो अपोजिट साइड वाला सेलिंग वाला लेग है, इसको हम एग्जिट कर देंगे और एग्जिट करने के बाद जितना प्रीमियम इसका है, जिस तरह मार्केट मूव कर रहा है, उस तरफ के सेलिंग वाले लेग का है, उतने वाले प्रीमियम पे हम इसको शिफ्ट कर देंगे ताकि जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है, उस तरफ का हमारा जो रिस्क है, वो हमें यहाँ पे मिनिमाइज़ होता हुआ देखने को मिल जाए। तो जो 74 वाला स्ट्राइक है, इसको हम एग्जिट कर देते हैं और ऐसे स्ट्राइक पे शिफ्ट कर देते हैं जिसका प्रीमियम 120 के आसपास है, तो इस पे हम शिफ्ट कर देते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या मिला? इससे बेनिफिट ये मिला कि मार्केट जिस तरफ मूव कर रहा था, उस तरफ का हमारा जो रिस्क है, वो हमें काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ होता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर मार्केट ये वाला ब्रेक इवन ब्रेक करता है, तो हम अपने इस वाले रिस्क को भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है? और जैसे कि मैंने आपको बताया ये वाला जो एरिया है ये हमारा रिवर्सल पॉइंट है। अगर यहाँ पे मार्केट रिवर्सल देता है, इस वाले पॉइंट पे आता है, तो हम अपने रिवर्सल के लिए भी एडजस्टमेंट अभी समझेंगे। ठीक है? तो इसको धीरे-धीरे हम आगे बढ़ाते हैं फर्दर यहाँ पे और कैसे प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है उसको समझते हैं। देखो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है और मार्केट ने ये वाला एरिया जो है वो भी ब्रेक कर दिया। इसको तो अगर थोड़ा हम पीछे करें, थोड़ा-सा इसको अगर हम पीछे करते हैं,
तो मार्केट यहाँ कहीं हमें मार्केट ने एरिया को ब्रेक यहाँ पे कर दिया था। तो अगर हम थोड़ा पीछे करेंगे, मार्केट ने यहीं कहीं इस एरिया को ब्रेक कर दिया था। हमें यहीं कहीं पे अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट कर देना। ठीक है? तो यहाँ के रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट को यूज़ करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है, यहाँ पे मार्केट किस तरफ मूव कर रहा है? मार्केट मूव कर रहा है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको समझाया था, अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा तो यहाँ का जो क्रेडिट स्प्रेड है और उसका जो सेलिंग वाला लेग है, वो हमें एट द मनी से आईटीएम की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है? तो ये जो लेग है जो कि आईटीएम की तरफ बढ़ रहा है, हम क्या करेंगे, इसको एग्ज़िट करके इसको हम वापस से एट द मनी की तरफ शिफ्ट करेंगे। जैसे ही हम ये वाला काम करते हैं, ये वाले कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं, जिस तरफ मार्केट मूव कर रहा है, उस तरफ के रिस्क को हम यहाँ पे मिनिमाइज़ होता हुआ देखेंगे और हमारा प्रॉफिट जो है यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मैं दिखाता हूँ, देखो ये वाला लेग है, क्योंकि जब हमने स्ट्रैटेजी क्रिएट किया था वो कब कहाँ पे था? एट द मनी पे। अब कहाँ पे आ चुका? आईटीएम में। तो हम इसको एग्ज़िट करते हैं और उसको धीरे-धीरे हम यहाँ पे एट द मनी की तरफ इसको हम शिफ्ट करते हैं। देखो जैसे-जैसे मैं एट द मनी की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, हमारा रिस्क जो है हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है? लेकिन अभी भी यहाँ पे थोड़ा बहुत हमारा रिस्क बचा हुआ है। थोड़ा इसको हम और एट द मनी की तरफ शिफ्ट करते हैं। यहाँ का रिस्क काफ़ी मिनिमाइज़ हो गया है। थोड़ा इसको हम और एट द मनी की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। यहाँ का देखो हमारा जो प्रॉफिट है, वो भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल गया है। थोड़ा इसको अगर हम और एट द मनी की तरफ शिफ्ट करें तो देखो यहाँ का जो प्रॉफिट है हमारा काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिल चुका है। साथ में अगर आप देखोगे कि हमारा अपोज़िट साइड का जो रिस्क है, वो भी काफ़ी बढ़ चुका है। तो इस रिस्क को मिनिमाइज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरफ का जो हेज है उसको थोड़ा-सा पास में ला सकते हैं। जिससे अगर हम यहाँ पे देखें, इस एज को हम थोड़ा-सा पास में ले आते हैं और पहले वाला जो है जिसको हम हटा देते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा अपोज़िट साइड का जो रिस्क है वो हमें कम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। जितना हम उसको पास में लाएँगे उतना हमारा अपोज़िट साइड का जो रिस्क है वो हमें कम होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है? अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो एरिया है, ये क्या है हमारा रिवर्सल पॉइंट। अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो रिवर्सल के लिए हम एडजस्टमेंट करते हैं। अभी देखो अभी कोई मार्केट यहाँ पे रिवर्सल मार्केट ने नहीं दिया है। तो अगर मार्केट रिवर्सल पॉइंट पे आएगा तो हम क्या एडजस्टमेंट करने वाले हैं, हम इस पूरे स्ट्रैटेजी को एग्ज़िट करेंगे और एग्ज़िट करने के बाद यहाँ पे हम एक न्यू आयरन फ्लाई को क्रिएट करेंगे। ठीक है? न्यू आयरन फ्लाई को क्रिएट करने से बेनिफिट क्या मिलेगा कि हमारे पास एक रेंज मिल जाएगा, दोनों तरफ यहाँ पे एक बैलेंस रेंज मिल जाएगा ताकि मार्केट किसी भी तरफ मोमेंटम करे, तो हमें इतना ज़्यादा इश्यू देखने को ना मिले। चाहे मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम करे, चाहे मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम करे या फिर मार्केट साइडवेज़ ही हो जाए, इन तीनों कंडीशन में हम यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं रिवर्सल वाली कंडीशंस के। तो इस तरह से हम एडजस्टमेंट करेंगे रिवर्सल का। ठीक है? अब इसको हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ठीक है? अगर रिवर्सल आता है तो रिवर्सल का भी मैं एडजस्टमेंट करके आपको यहाँ पे दिखा दूँगा। ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। अभी तो कोई भी इतना इश्यू नहीं है यहाँ पे। ठीक है? थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं और अपने आप रिस्क को मिनिमाइज़ करना चाहें तो और भी यहाँ पे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा हुआ है उसके थ्रू। ठीक है? अगर आप देखेंगे हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं और अगर मैं ईओडी कर दूँ तो हमारा मार्केट जो यहाँ कहीं एक्सपायर होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो दोनों कॉन्सेप्ट को, दोनों कंडीशंस को हमने काफ़ी डिटेल में यहाँ पे समझ लिया है। तो आज की वीडियो में हमने सभी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में समझ लिया है। रिवर्सल्स के बारे में समझा, अगर मार्केट वन साइड मोमेंटम करता है तो कैसे एडजस्टमेंट करना है वो सीखा, प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज़ करना है वो सीखा, रिस्क को कैसे मिनिमाइज़ करना है वो सीखा। ठीक है? सभी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में समझ लिया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को यहाँ पे लाइक कर सकते हैं। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल से हमारा एक नया वेबिनार स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है एलीट ऑप्शन सेलिंग वेबिनार और इसके अंदर टोटल 4 सेशन होते हैं। ठीक है, चारों सेशन के अंदर हम 8 स्ट्रैटेजीज़ को सीखेंगे और ऑप्शन सेलिंग के ऊपर यहाँ पे हम मास्टर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो एनरोल करा सकता है। ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।